हाय गाइस, आदर्श है। तो आप में से जिन भी बच्चों की यार अभी क्लास 12 और जेईई की परीक्षा खत्म हो गई है, वो सारे बच्चे कहीं ना कहीं बीटेक कॉलेजेस के ऊपर देख रहे हैं या फिर इंजीनियरिंग कॉलेजेस को टारगेट कर रहे हैं। कारण ये है कि वो एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं और वो चाहते हैं कि कहीं ना कहीं 3 या 4 साल के बाद उनके पास एक अच्छी इंटर्नशिप हो, अच्छी जॉब हो, ताकि वो अपनी फैमिली को भी सपोर्ट कर सके और अपनी ड्रीम को भी पूरा वो कर सके। बट दिक्कत ये है यार कि IITs, NITs, ट्रिपल IITs और कुछ टॉप टियर कॉलेजेस को छोड़ के बाकी सारे कॉलेजेस की यार आजकल प्लेसमेंट की स्थिति बहुत ही बुरी है। और उससे भी ज्यादा बुरा स्थिति ये है कि वहां पे जो करिकुलम और जो चीजें पढ़ाई जाती है ना, वो बद से बदतर है। और वैसी डिग्री को लेके आप घर पे सजा के ही क्या करोगे, जहां पे आप लोग जॉब रेडिनेस आपको मिलती नहीं है, जॉब आप लोगों को मिल नहीं पाती, इंटर्नशिप आप लोगों को मिल नहीं पाती। तो इन सारी चीजों को सॉल्व क्या करता है? इन सारी चीजों को सॉल्व करती है जो न्यू एज आप लोगों को कॉलेजेस आए हैं, न्यू एज आप लोगों को बीटेक डिग्री प्रोग्राम्स जो प्रोवाइड करते हैं, इन सारे प्रॉब्लम्स को वो सॉल्व करते हैं। और इसी तरीके के न्यू एज बीटेक प्रोग्राम्स के ऊपर मैंने कई सारे रिव्यूज आप लोगों के लिए लेके आए। उनमें से भी कई सारे बच्चे बोल रहे होते हैं कि ठीक है भैया, ये प्रोग्राम को मैं चूज तो कर लूंगा, बट यहाँ पे ना फीस थोड़ी सी ज्यादा है, 15 लाख 20 लाख के करीब फीस पड़ रही है, मैं उतना अफोर्ड नहीं कर सकता। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को सनस्टोन स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी के बारे में बताने वाला हूं, जहां पे यार आप लोगों की जो फीस वाली फैक्टर है ना, वो आप लोगों के दिमाग से अब चली जाने वाली है, क्योंकि यहाँ की फीस काफी कम होने वाली है। 10 लाख से भी कम फीस देके आप लोग काफी बेहतरीन प्लेसमेंट यहाँ से पा रहे होंगे। ROI फैक्टर आप लोगों के लिए काफी ज्यादा बेहतरीन होने वाला है। सनस्टोन एज ए ग्रुप जो है, इन्होंने बहुत, इनकी लेगेसी बहुत बड़ी है और अभी तक कई सारे बच्चे इनके प्रोग्राम से ऑलरेडी प्लेस्ड हो चुके हैं। और मैं इसके लिंक्स आप लोगों को डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा। अगर आप चाहते हैं कि आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं या फिर आपको और भी इंफॉर्मेशन वगैरह चाहिए होगी, तो आप लोग को वहां पे पा सकते हो। और इनकी एग्जामिनेशन होने वाली है, अगर आप उस एग्जामिनेशन में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, उसके लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। अगर आप उस एग्जामिनेशन को देते हैं तो आपके पास चांस होता है कि आप लोग अप टू 100% स्कॉलरशिप भी यहाँ पे पा सकते हैं। तो अब बच्चों के दिमाग में ये सवाल आता है कि ठीक है भैया, मैं ट्रेडिशनल कॉलेज को छोड़ के सनस्टोन स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी या फिर जो न्यू एज कॉलेजेस आते हैं उनमें मैं एडमिशन क्यों लूं? डिफरेंस क्या है यहाँ पे हम लोग का बेसिकली आ जाता है। तो देखो, जो ट्रेडिशनल कॉलेजेस होते हैं वहां पे आज भी थ्योरी बेस्ड लर्निंग ज्यादा होते हैं। 6 महीने तक आप लोग को थ्योरी बेस्ड लर्निंग वगैरह कराई जाती है, उसके बाद फिर आप लोगों से एग्जाम लेता है, फिर ये लूप आप लोग का बार बार चल रहा होता है और 4 साल आप लोग का यूं ही कंप्लीट हो जाता है। आप लोगों को रियल लाइफ प्रोजेक्ट्स बनाने का मौका नहीं मिलता है, आप लोगों को इंटर्नशिप करने का भी मौका नहीं मिल रहा होता है। यहीं पे आते हैं हम लोग के न्यू एज कॉलेजेस। अगर आप न्यू एज बीटेक प्रोग्राम्स में एडमिशन लेते हो ना, तो यहाँ पे ये चीजों को यार एंड कर दिया गया और यहाँ पे आप लोग ना फ्रॉम डे 1 या वीक 1 आप लोग कह सकते हैं, यहाँ पे आप लोग अपने काम में लग जाते हो। फॉर एग्जाम्पल, आपने बीटेक इन कंप्यूटर साइंस चूज किया है, तो इन दैट केस आप लोग को वही चीज की पढ़ाई आप लोग की डे 1 से स्टार्ट हो जाती है। इससे क्या होता है कि आप लोग का पोर्टफोलियो भी अच्छा बिल्ड हो रहा होता है और कहीं ना कहीं जिस चीज में आप लोग को इंटरेस्ट है उस चीज में आप लोग यहाँ पे तैयारी कर रहे होते हैं। दूसरी बात यह कि वहां का करिकुलम अभी भी 10-15 साल पुराना है, उतना अपडेट नहीं किया गया है। और यहाँ पे न्यू एज बीटेक प्रोग्राम्स में अगर आप देखेंगे तो इनकी करिकुलम हमेशा अपडेट की जाती है। यहाँ पे आप लोगों का AI और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो है वो आप लोगों का करिकुलम का पार्ट होता है, तो इससे भी आप लोगों को काफी ज्यादा मदद मिल रही होती है। जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले भी कहा कि न्यू एज प्रोग्राम्स तो बहुत सारे ऑफर किए जाते हैं, लेकिन उनकी फीस काफी ज्यादा होती है। सनस्टोन स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी को अगर आप चूज करते हैं ना, तो यहाँ पे इनकी फीस जो है वो 10 लाख से कम में मिल जाती है और आपके पास ऑप्शन होता है कि इनके कैंपसेस 20 से ज्यादा लोकेशन में लोकेटेड है। तो अगर आप इनको चूज करते हो तो आपके पास ये चांस होता है कि फॉर एग्जाम्पल आप किसी भी नॉर्थ, ईस्ट या साउथ या वेस्ट, आप कहीं से भी इंडिया के बिलोंग करते हो, आप अपने घर के नजदीक के जो कॉलेज है वहां पे विजिट करके आप लोग एडमिशन ले सकते हो, जिससे आप लोग घर के नजदीक भी रह पाओगे और अच्छे से आप लोग पढ़ाई भी कर पाओगे। सनस्टोन स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी के बारे में जब मैं यहाँ पे रिसर्च कर रहा था, मुझे पता चला कि सनस्टोन मार्केट में ऑलरेडी 7 साल पहले से है और इन्होंने कई सारे बच्चों को अभी तक ट्रेन कर रखा है और कई सारे बच्चे अभी ऐसे हैं जो कि ऑलरेडी जॉब ले चुके हैं और वो अभी जॉब कर रहे हैं बड़े बड़े कंपनीज, फॉर एग्जांपल माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, अमेजॉन और ऐसे बड़े कंपनीज में वो ऑलरेडी अभी काम कर रहे हैं। तो इससे इनका ये पता चल रहा है कि इनकी बेस काफी ज्यादा मजबूत है और आपको एक अच्छा एलुमनी नेटवर्क मिल जाएगा, जो कि आप लोग को इंटर्नशिप पे काफी ज्यादा मदद करने वाला है, क्योंकि मुझे न्यू एज अदर कॉलेजेस से थोड़ी सी अच्छी यहाँ पे ये बात लगी। मैं डेटा चेक कर रहा था यार, तो 20,000 से ज्यादा बच्चे ऐसे हैं जो कि सनस्टोन से ऑलरेडी पास हो चुके हैं और 6,000 से ज्यादा बच्चे ऐसे हैं जो कि ऑलरेडी प्लेस हो चुके हैं, बड़े बड़े कंपनीज में अभी काम कर रहे हैं। इन सब के बाद यार मैंने सोचा कि जरा मैं फाउंडर्स के बारे में पता करूं कि सनस्टोन के फाउंडर कौन है। तो आई फाउंड आउट कि यार अंकुर जैन वो यहाँ के सनस्टोन के फाउंडर है, जो कि खुद भी एक यार मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। उन्होंने मार्केट में ऐसा देखा कि इस तरीके से दिक्कत बहुत सारे बच्चों को आ रही है, जॉब में, प्लेसमेंट में, कॉलेजेस में उस हिसाब का करिकुलम नहीं है, तो उन्होंने तभी सोचा कि क्यों ना यार एक ऐसा करिकुलम डिजाइन किया जाए जहां पे ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। तो यार अब मैं आप लोगों को ना सनस्टोन स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी में फॉर एग्जाम्पल अगर आप एडमिशन यहाँ पे लेते हैं, तो इन दैट केस आप लोग का यहाँ पे करिकुलम क्या होने वाला है, मैं उन चीज के बारे में थोड़ा सा शॉर्ट में डिस्कशन कर लेता हूँ। सबसे पहली बात ये कि यहाँ पे फ्रॉम डे 1 आप लोग कोडिंग आप लोग की स्टार्ट हो जाती है। दूसरी चीज ये है यार कि यहाँ पे AI इंटीग्रेटेड लर्निंग है।
तो एआई एज ए सब्जेक्ट आप लोगों को यहाँ पे नहीं पढ़ाया जा रहा, एआई ही करिकुलम में पूरा एम्बेडेड होने वाला है। आप लोग बहुत सारे टूल्स को जो यूज करते हो, फॉर एग्जांपल चैट जीपीटी हो गया, जेमिनाई हो गया, क्लाउड हो गया, इन सारे टूल्स को आप लोग यहाँ पे यूज करने वाले हो अपने करिकुलम में। तीसरी चीज यहाँ पे मैंने ये देखी है कि यहाँ पे टूल्स बेस्ड लर्निंग आप लोगों को कराई जाने वाली है, जिसका मतलब ये है कि 70% लर्निंग जो आपकी होने वाली है वो प्रैक्टिकल लर्निंग होने वाली है और 30% आप लोग थ्योरी थोड़ी बहुत तो आप लोग को यहाँ पे पढ़नी पड़ती है। इसका मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल किसी प्रोजेक्ट के ऊपर आप लोग काम करोगे, फिर उसको आप लोग यहाँ पे डिप्लॉय करोगे, ठीक है। और यहाँ पे आप लोग जो बड़े बड़े प्लेटफॉर्म है, फॉर एग्जांपल गिटहब हो गया, टेंसरफ्लो हो गया या फिर AWS हो गया, ऐसे प्लेटफॉर्म पे आप लोग यहाँ पे काम कर रहे होगे। और इससे अच्छी बात मुझे ये लगी कि यहाँ पे आप लोग का जो करिकुलम बनाया गया है वो टोटली फ्यूचर रेडी करिकुलम बनाया गया है। और ये नहीं कि आज बना दिया गया और 4 साल तक यही चीजें चल रही है, इसको हमेशा हर 6 महीने में अपडेट किया जाता है ताकि आप लोगों को आगे चल के जॉब लेने में या इंटर्नशिप लेने में कोई भी दिक्कत ना। तो यहाँ पे इन टोटल आप लोगों को 5 ट्रैक्स ऑफर किए जाते हैं, आपकी जिसमें भी इंटरेस्ट हो आप उसको चूज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर आपका इंटरेस्ट हो फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट पे तो आप उसको चूज कर सकते हो। AI एंड ML में आपको स्पेशलाइजेशन यहाँ पे ऑफर की जाती है, डेटा इंजीनियरिंग में यहाँ पे ऑफर की जाती है, क्लाउड कंप्यूटिंग और साइबर सिक्योरिटी में आपको ऑफर यहाँ पे की जाती है स्पेशलाइजेशन। आपके पास ये ऑप्शन दिया जाता है कि इन 5 स्पेशलाइजेशन में आप लोग कोई 3 स्पेशलाइजेशन 4 ईयर की जो कोर्स है उसमें आप लोग चूज कर सकते हो और उसमें आप स्पेशलाइज्ड बन सकते हो। इन सारी चीजों का करिकुलम को पढ़ने के बाद अब बात आती है एग्जीक्यूशन की, तो जहां पे आप लोग यार 300+ लीड कोड प्रॉब्लम्स को आप लोग को सॉल्व करना पड़ता है। आप लोग को डेली 2 आवर की DSA ट्रेनिंग दी जाती है, जिससे आप लोग का जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है वो काफी ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। इसके बाद आप लोग को इन टोटल 550+ आवर्स की कोडिंग ट्रेनिंग दी जाती है, ठीक है। के बाद आप लोग रियल लाइफ प्रोजेक्ट्स के ऊपर आप लोग काम कर रहे होते हो, बिल्ड कर रहे होते हो और डिप्लॉय कर रहे होते हो और आप लोगों का एक गिटहब पोर्टफोलियो बन जाता है, जिसको लेके जब आप लोग इंटर्नशिप करने के लिए जाओगे ना तो आपके पास शो करने के लिए होगा कि ठीक है मैंने इन 4 सालों में या 3 सालों में मैंने क्या क्या चीज़ों को किया है। तो जब आप लोग इन सारी चीज़ों को यार यहाँ पे पढ़ रहे होते हो तो आप लोगों को यहाँ पे एक 6 to 9 मंथ का इंटर्नशिप भी लग जाता है जब आप लोग 3rd ईयर या 4th ईयर में जाते हो, डिपेंडिंग अपॉन आपने किस तरीके से पढ़ाई करी है। और सबसे अच्छी बात ये लगी कि यहाँ पे आप लोगों को एक आपका पर्सनल लैपटॉप भी दिया जाता है जो कि आपका करिकुलम का पार्ट होने वाला है, जिसमें आप लोग किसी भी प्रोजेक्ट के ऊपर आप लोग काम कर सकते हो, या फिर अगर आप स्टार्टअप ओरिएंटेड हो, आप किसी स्टार्टअप को बिल्ड करना चाहते हो तो उस पर आप लोग बिल्ड कर सकते हो, किसी एप्लीकेशन के ऊपर काम कर सकते हो, कोई फ्रीलांस वगैरह आप अगर करना चाहो तो फ्रीलांस वगैरह भी आप यहाँ पे कर सकते हो। तो इन सारी चीजों के ऊपर तो यार हमने बात कर लिया। अब इंपॉर्टेंट चीज के ऊपर आते हैं कि भैया यहाँ पे प्लेसमेंट्स वगैरह हम लोग की किस तरीके की होती है। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले ही कहा कि इनकी हिस्ट्री काफी अच्छी रही है, 7 साल से ज्यादा से ये ऑपरेट कर रहा है, 20,000 से ज्यादा बच्चों को इन्होंने अभी तक ट्रेन ऑलरेडी कर रखा है और 6,000 से ज्यादा बच्चे ऐसे हैं जो कि इंडस्ट्री में ऑलरेडी अभी काम कर रहे हैं। तो जब मैंने यार इनकी वेबसाइट को खंगाल के देखा तो मुझे पता चला कि यहाँ की अगर मैं हाईएस्ट सैलरी की बात करूँ यार तो अप्रोक्सीमेटली यार 26 लाख के करीब इनकी हाईएस्ट सैलरी वो चली जाती है, और एवरेज सैलरी की बात करूँ तो तकरीबन वो 8.5 लाख के करीब या 8 से लेकर 8.5 लाख के करीब इनकी एवरेज सैलरी हमारी चली जाती है। और वेबसाइट पे कहीं पे भी इस तरीके से मेंशन नहीं किया गया था कि 100% बच्चों की प्लेसमेंट लग जाती है, क्योंकि वो तो IITs NITs में भी पॉसिबल नहीं होता। लेकिन क्योंकि इनकी करिकुलम बहुत अच्छी है तो अगर आप यहाँ पे ढंग से पढ़ाई कर रहे होते हो, आपकी फीस भी 10 लाख से कम लग रही होती है, तो इन दैट केस आपका ROI फैक्टर काफी अच्छा हो जाता है। और अगर आप ढंग से पढ़ाई करोगे तो आपके पास 1000 से भी ज्यादा कंपनीज की यहाँ पे अपॉर्चुनिटी होने वाली है। इनमें बड़े बड़े कंपनीज फॉर एग्जांपल Amazon हो गया, Zepto हो गया, TCS हो गई, विप्रो हो गई, इन्फोसिस हो गए, ऐसे कंपनीज में आपकी प्लेसमेंट लगने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। और जब मैं इनकी प्लेसमेंट्स को देख रहा था तो इनकी प्लेसमेंट को जो ऑडिट करते हैं वो है हमारे B2K एनालिटिक्स है, जो कि IIM अहमदाबाद के भी जो प्लेसमेंट्स होते हैं ना, तो कितने बच्चों जैसे कि कॉलेज तो क्लेम कर लेती कि ठीक है मेरे 90% प्लेसमेंट हुई, 95% प्लेसमेंट हुई, तो B2K जो कंपनी है इनका काम यह है कि उनको ऑडिट करना कि ठीक है जो प्लेसमेंट्स बताया जा रहा है वो सच में प्लेसमेंट्स हुई है या नहीं हुई। तो सनस्ट्रीम स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी की अच्छी बात मुझे ये लगी कि ये B2K के द्वारा इनको ऑडिट किया गया है, तो जो प्लेसमेंट्स वगैरह यहाँ पे दी गई है वो जेन्युइन प्लेसमेंट्स आप लोगों को देखने को यहाँ पे मिलने वाले हैं। और अगर मैं यहाँ की कैंपस की बात करूँ यार तो कैंपस देखो बहुत सारे कॉलेजेस के साथ अभी दिक्कत ये है कि ठीक है आप वहाँ पे पढ़ाई तो कर लेते हो, लेकिन इसके साथ साथ आप लोग और साइड एक्टिविटीज में फिर बहुत सारे बच्चों को दिक्कत आती है। तो इनके पास तो बहुत सारे कैंपसेस का ऑप्शन, जब मैं वेबसाइट पर चेक कर रहा था तो 20+ कैंपस का आप लोग को ऑप्शन मिल जाता है, डिपेंडिंग अपॉन कि आप लोग कौन सा कैंपस को आप लोग वहाँ पे चूज करना चाहते हो। जिस भी कैंपस को आप लोग वहाँ पे चूज करते हो तो वहाँ पे आप लोग को इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज काफी अच्छी मिल जाती है, जैसे कि स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स आप लोग को अच्छा मिल जाता है, फुल्ली AC रूम आप लोगों को मिल जाती है, ठीक है। इसके साथ साथ आप लोग को लैब्स वगैरह भी बहुत अच्छे मिलते हैं, ठीक है। लैब्स में जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के जो लैपटॉप्स या कंप्यूटर्स जो है वो सारी चीज़ें आप लोगों को प्रोवाइड की गई ताकि आप लोगों को कोई भी चीज़ में दिक्कत नहीं है। स्पोर्ट्स फेस्टिवल हो गया या फेस्ट वगैरह हो गया, ये सारी चीज़ें वहाँ पे भी सेलिब्रेट की जाती है ताकि आपका एक ओवरऑल
डेवलपमेंट हो सके। और कैंपसेस क्योंकि यार 20 से ज़्यादा है तो आपके पास ऑप्शंस भी बहुत ज़्यादा है, आप अपने घर के नज़दीक के कैंपस को आराम से चूज कर सकते हो, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी अच्छी ऑप्शन आप लोग के लिए हो जाती है। इन सारी चीज़ों के बाद यार आप में से काफ़ी सारे बच्चे ये जानना चाहते हो कि भैया इसमें मैं एडमिशन किस तरीके से ले सकता हूँ। तो जैसे मैंने आप लोगों को पहले ही कहा था यार कि 11th को इनकी एग्जामिनेशन होने वाली है, तो लिंक मैंने इनकी एप्लीकेशन फॉर्म के आप लोगों को डिस्क्रिप्शन पे दे दी है। इसमें एडमिशन लेने के लिए आप लोगों को एनसेट नाम की परीक्षा देनी पड़ती है। सो एनसेट नाम की परीक्षा आप लोग नीचे डिस्क्रिप्शन पे जो लिंक है उसमें जाकर क्लिक करके आप लोग एनसेट नाम की परीक्षा के लिए आप लोग इनरोल कर लीजिए। एनसेट नाम की परीक्षा को आप लोग वहाँ पे दे देंगे और वो देने के बाद आप लोगों को अप टू 100% की स्कॉलरशिप भी मिल जाती है। तो जैसा आप लोग परफॉर्म करेंगे उसके हिसाब से आप लोग को स्कॉलरशिप मिलेगी। ये एक ऑनलाइन परीक्षा होने वाली है और जब आप लोग की एडमिशन होगी तो ऑन कैंपस जाके आप लोग को यहाँ पे पढ़ाई वगैरह वो करना वो पड़ेगा। एग्जामिनेशन की बात करूं तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग और वर्बल एबिलिटी जैसी चीजें आप लोगों से यहाँ पे पूछी जाती है। तो कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लेवल का पेपर आप लोगों के लिए नहीं होने वाला है। तो मैं चाहता हूं कि आप में से ज्यादातर बच्चे जाके इसको अप्लाई जरूर से जरूर करें। तो अंत में मैं आप लोग को ये कहना चाहूंगा कि मैंने आप लोगों को बहुत सारे न्यू एज कॉलेजेस या फिर यूनिवर्सिटीज के बारे में मैंने आप लोग को बहुत सारे के बारे में मैंने बताया। इसमें मुझे खास बात ये लगी कि यहाँ की मुझे फीस थोड़ी सी कम लगी और इनका हिस्ट्री काफी अच्छा लगा मुझे कि काफी सारे बच्चे यहाँ पे प्लेस्ड हो चुके हैं। तो अगर आप एक ऐसे न्यू एज कॉलेज के बारे में अगर आप ढूंढ रहे हो तो सनस्टोन स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी आप लोगों के लिए एक अच्छा ऑप्शन आप लोगों के लिए हो सकता है। बाकी अगर आपको इसके रिलेटेड कोई और डाउट होगी तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल रखा है, वहां पे जाके आप लोग चेक कर सकते हैं या फिर कमेंट सेक्शन में मुझे आप कमेंट करके जरूर से जरूर पूछ लीजिएगा। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी। इसी तरीके की और वीडियोस के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।